ठीक है, कक्षा हम प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वीतराग भगवान की ये निर्दोष वाणी, जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, और आचार्य उमा स्वामी महाराज की परम कृपा से हमें यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के रूप में जिनेन्द्र भगवान की वाणी प्राप्त हुई है, जिसके 7 तत्वों का वर्णन जहाँ किया गया है। इसमें 7वें अधिकार के ऊपर हमारा विषय अभी चलता है, और यहाँ हम आश्रव तत्व का वर्णन देख रहे हैं। मुख्य रूप से शुभाश्रव की यहाँ बात हो रही है। वे शुभ भाव, वो शुभ क्रियाएं जिनके निमित्त से जीव को आश्रव होता है, ऐसे व्रतादि की चर्चा यहाँ मुख्यतः से की जा रही है। व्रत किसे कहते हैं, है ना, व्रत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, हर एक प्रकार के व्रत की क्या क्या भावनाएं, कैसे उन व्रतों को और ज्ञानी जो है वो अपने जीवन में भावनाओं को भाकर पुष्ट करता है ना, और मोक्ष मार्ग पर, चरित्र के मार्ग पर वृद्धिंगत होता है ना, बाह्य उन क्रियाओं को हे जानता है और वृद्धिंगत होता जाता है। इस प्रकार का उसका अंतर बाह्य प्रवृत्ति चलती है। 5 प्रकार के व्रतों की भावनाएं, है ना, क्या होती है वो हम देख रहे थे। इसमें हमने अहिंसा व्रत, सत्य व्रत और अचौर्य व्रत की भावनाओं संबंधी चर्चा कल की। अब हम ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह त्याग व्रत या अपरिग्रह व्रत, इन भावनाओं को देखते हुए आगे का विषय देखेंगे। आइए अपन चलते हैं सूत्रों की तरफ। निकाल लेंगे हम सभी लोग। 7 सूत्र क्रमांक 7, 6 सूत्र की चर्चा की थी, है ना। अहिंसा, सत्य और अचौर्य व्रत की चर्चा करने के बाद यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है। जैसे कि पहले सूत्र में कहा कि तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उस उन व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं, है ना। यहाँ उनकी चर्चा की, जिससे अणुव्रति और महाव्रति अपने जीवन में भाते हैं। मुख्य रूप से जो है वो, है ना, महाव्रतियों की अपेक्षा बात की, और अणुव्रति की भी यथा योग्य अपन को यहाँ ग्रहण करना चाहिए। और क्योंकि ये भावना है पाप से वाली है ना, पाप प्रवृत्ति से बचाने वाली है, इसलिए भावना है। ब्रह्मचर्य व्रत की क्या भावना है ना, सूत्र पाठ देखिए। 7 स्त्री रागथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण विशेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच। पुनः पाठ करते हैं, देखिए। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण विशेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए। स्त्री डैश राग डैश कथा डैश श्रवण डैश तत् डैश मनोहर डैश अंग डैश निरीक्षण डैश पूर्व डैश रतानुस्मरण पूर्व डैश रतानुस्मरण डैश वृष्य डैश इष्ट डैश रस डैश स्व शरीर डैश संस्कार डैश त्यागा पंच। ये हमने एक एक यहाँ पे जो पद है उनका विच्छेद कर दिया है, पदच्छेद कर दिया है, सूत्र का सूत्र विच्छेद किया है। इसके अर्थ को अपन देखते हैं। अब यहाँ स्त्री राग कथा श्रवण, ठीक है, एक ये लेना है।
तन मनोहरांग निरीक्षण, तन मनोहरांग मतलब उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण, एक ये लेना है यानी कि स्त्री मनोहरांग निरीक्षण। फिर एक लेना है पूर्व रतानुस्मरण, ठीक है, 3 हो गए, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण या स्त्री मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, 3 हो गए। चौथी भावना विशेष्ट रस, ठीक है, ये चौथा। और पांचवा स्व शरीर संस्कार, इन सबका त्याग, ठीक है, तो सबके साथ में त्याग लगा देना है। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, ठीक है, तत् मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, विशेष्ट रस त्याग और स्व शरीर संस्कार त्याग, ठीक है। इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं यहाँ पर कही गई है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ अपन देखते हैं, जानते हैं ना, ब्रह्मणि चरणम इति ब्रह्मचरणम, अपना जो आत्मा है ना, आत्म स्वभाव है, शुद्धात्मा है, वही ब्रह्म है, ठीक है। और उसमें चरण करना, उसमें लीनता करना, उसी का नाम सम्यक चरित्र है, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। तो आत्मा में लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। और आत्मा में लीन नहीं है उपयोग, है ना, तो निश्चित रूप से 5 इंद्रिय के विषयों में लीन होगा कहीं ना कहीं, है ना, या मन के विषय में होगा, ठीक है। 5 इंद्रिय और मन के विषय में चरण करना, इसी का नाम है अब्रह्म। ये ब्रह्म आत्मा है और ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा में चरण। और अब्रह्म, अब्रह्म क्या है कि ब्रह्म को छोड़ के सब कुछ अब्रह्म है ना, तो आत्मा को छोड़ के उपयोग का कहीं भी लगना, उसका ही नाम है अब्रह्मचर्य, ठीक है। चाहे वो शुभ उपयोग हो, अशुभ उपयोग हो, वो सब अब्रह्मचर्य। तो ये तो है ब्रह्मचर्य, जो निश्चय से ब्रह्मचर्य है और जो नहीं है, ठीक है। अब जब अपन हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील नामक पाप जो है, उसके अभिप्राय में, उस अभिप्राय से चर्चा करते हैं। वैसे तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सभी अब्रह्म है। सारे पांचों पापों की प्रवृत्ति वो अब्रह्म ही हुआ, है ना, क्योंकि वो ब्रह्म में चरण तो नहीं हो गया। तो जो ब्रह्म में चरण नहीं है, सारा अब्रह्मचर्य होगा ना, ठीक है। तथापि जब यहाँ ब्रह्मचर्य की बात की जा रही है, तो वहां उस कुशील जो सेवन नाम का पाप है, उसकी मुख्यता से कथन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, 5 इंद्रिय और मन, इनके विषयों में प्रवृत्ति का होना, और इंद्रिय और अनिंद्रिय से जो अतीन्द्रिय है, जो ऊपर है अतीन्द्रिय, उसमें प्रवृत्ति का नहीं होना, ठीक है। तो इसी को 2 पक्ष हैं, आत्म प्रवृत्ति वो ब्रह्मचार्य, और अनात्मा में प्रवृत्ति उसका नाम अब्रह्मचार्य, या आत्मा में प्रवृत्ति नहीं होना, इसका नाम अब्रह्मचार्य, ठीक है। एक ही है ना, सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। एक जहां ब्रह्मचर्य अस्तित्व परक कथन है, वही अब्रह्मचार्य नास्तित्व परक कथन है। तो आइए, जब ये जीव आत्मरमणता में नहीं है, तब क्या क्या है कि सारा शुभाशुभ भाव, सारी शुभाशुभ क्रियाएं सब है, सब उसमें आ गई। यहाँ कुशील सेवन, जो कुशील नाम का पाप है, उस प्रकार का भाव इस जीव के मन में जब पैदा होता है, ठीक है, जिसे हम ये कहें कि पर स्त्री या पर पुरुष से रमण करने का भाव या कामेच्छा, वेद का उदय जब इस जीव को होता है, तब इस जीव के जो भाव है उनको कुशील कहा जाता है ना। उसकी मुख्यता से यहाँ बात की जा रही है। तो क्या भावनाएं भाता है व्रती जीव, है ना, कैसी भावनाएं उसके हृदय में होती है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि त्याग की बात कही है, तो जो जो नहीं होता है ना, जो जो भाव उसके हृदय में इस प्रकार से नहीं होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, है ना, उत्पन्न होने पर बुद्धिपूर्वक उनका शमन करता है, जिससे उसके ब्रह्मचर्य व्रत में दोष नहीं लगे, वो यहाँ पे बात की गई, ठीक है। अगर अणुव्रति है, ठीक है, तो अणुव्रति है तो वो ब्रह्मचारी हो, ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ब्रह्मचारी प्रतिमा का धारी होगा तब ब्रह्मचारी होगा। बाह्य में अंतर में 2 कशा चौकड़ी का भाव पूर्वक जितनी उसको जब आत्मलीनता है, तब ब्रह्मचारी है ही उतने अंशों में, ठीक है ना। और वहां पर ब्रह्म परिग्रह त्याग, ब्रह्मचर्य के अंदर वहां पर जो व्रत लिया है, उसके अंदर स्व स्त्री संतोष, स्व द्वारा संतोष नाम का एक, है ना, एक सोपान कहा है, एक व्रत कहा है, ठीक है। तो उतने अंश में वहां उसका, है ना, उसको ब्रह्मचर्य के रूप में उस अंश में प्रकट हुआ है, ठीक है। तो उसका सब देखना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से अपना वो, है ना, अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति राग का भाव करता है। क्योंकि ये चर्चा मुनिराजों की अपेक्षा है ना, और मुनिराज जो हैं वे पुरुष ही होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्त्री संबंधी चर्चा की गई,
ठीक है। लेकिन अनुव्रति तो जरूरी नहीं है पुरुष ही हो, है ना, अनुव्रत के धारी तो स्त्रियां भी होती है, क्योंकि पंचम गुण संवर्त स्त्रियों को भी होता है। तो जब अनुव्रतियों के संबंध में भावनाओं की बात करेंगे तो हमें पुरुषों के विषय में बात है तो स्त्री संबंधी राग समझ लेना चाहिए, और स्त्री के विषय में बात है तो पुरुष संबंधी राग को समझ लेना चाहिए। ठीक है, वो बात कर लेनी चाहिए। आइए, क्या है वो भावना है। ठीक है, यहाँ जो भावनाएं बताई है, ये सारी भावनाएं त्याग त्याग वाली भावना है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इस पूर्वक बात की गई है यहाँ पर। तो जब ये नहीं करते तो फिर कुछ करते भी तो होंगे। जो प्रवृत्तियां हैं वहां है, पांच इंद्रिय में लीन नहीं है जी, पांच इंद्रिय के विषयों में कहा है कि इंद्रिय में आत्मा में लीन है। ठीक है ना, अथवा इनका उसने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है। ठीक है, तो प्रवृत्ति जो है तो इनके विपरीत विषय हैं, जिससे ना आगे नहीं बढ़ते हैं, वहां की प्रवृत्ति है। और इनसे निवृत्त वहां प्रवृत्त होता है तो इनसे निवृत्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आइए क्या है स्त्री राग कथा। देखिए सूत्रार्थ देखो सबसे पहले, स्त्रियों में राग को पैदा करने वाली कथा के सुनने का त्याग, स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पूर्व भोगों के स्मरण का त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग, तथा अपने शरीर के ठीक है, जैसा कि हम बात की चेहरे का मतलब इतना सीधी है कि केवल कुशी नाम का जो पाप है उसके सेवन से बचना, जैसे ठीक है, वही नहीं है। पांचों ही इंद्रियों के विषय में लीनता और मन, पांच इंद्रियों और मन इनके विषय में लीनता, इसी का नाम अब्रह्म है। तो पांचों ही इंद्रिय और मन को नियंत्रित करना, केवल स्पर्शन इंद्रिय के संयमन की बात। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की भी जब चर्चा करते हैं तो भी इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है ना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब केवल एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन का त्याग कर लेना ही मात्र नहीं है, और जैसे तैसे विवाह नहीं करने का नाम ही ब्रह्मचर्य नहीं। सेवन कोई भी नहीं लेकर पांचों के जो है उनको वो करता है ना, तब क्योंकि ब्रह्मचर्य में तो सब बाधक है ना। अगर स्पर्शन इंद्रिय का विशेष सेवन ही ब्रह्मचर्य में बाधक है तो जो जो भी अविवाहित है वो सब ब्रह्मचारी हो गए ना फिर, है ना। इसलिए ब्रह्मचर्य की जब बात की जाती है तो बिल्कुल साधारण जीवन की चर्चा की जाती है। और हम देखते भी हैं ना, जो वास्तविक में जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भले अंदर में हो सकता है भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वास्तविक ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं हुआ, लेकिन बाहर में भी जो है ना यथा योग्य जो ब्रह्मचर्य है आगम के अनुसार उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, तो उनका जीवन अत्यंत ही सादा होता है ना, हिंसादि से रहित होता है। पांच इंद्रियों के विषयों में उनकी कम से कम प्रवृत्ति देखी जाती है, यही है। अपन एक एक को देख लेते हैं, और यहाँ पांच एक एक भावना से एक एक इंद्रिय के प्रति है ना राग को कम करना कैसे है, कैसे एक एक इंद्रिय के प्रति पांचों इंद्रियों को यहाँ ले लिया गया। ठीक है ना, सबसे पहला स्त्री राग कथा श्रवण, है ना। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं उनके सुनने का त्याग करना, ऐसी कथा ऐसी कहानियां सुनना, ठीक है, जिनसे स्त्रियों के प्रति राग का भाव बढ़े या स्त्रियों में पुरुषों के प्रति राग का भाव बढ़े। ठीक है, किसी भी माध्यम से, माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, है ना, अथवा समझ लीजिए कि अब ये साधन आ गए हैं, है ना, टीवी है, मोबाइल है, तो इनके माध्यम से इस प्रकार के कथाएं सुनने का त्याग करना,
इस प्रकार के वचन सुनने का त्याग करना, ठीक है, जिससे स्त्रियों के प्रति राग का भाव बढ़े, है ना। तो उनके बारे में कोई विशेष इस प्रकार की चर्चा जिससे आसक्ति का भाव बढ़ जाए, है ना, अंदर वेद का उदय प्रबल हो जाए, तो इस प्रकार के उसका सुनने का त्याग करना, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य की भावनाओं को प्रबल करने के लिए स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का त्याग, ठीक है। एक तरफ कथा श्रवण की बात आ गई, उनके बारे में सुनने का, एक तरफ है ना मनोहर अंगों को देखने का त्याग। देखने का त्याग के अंदर है कि कुचेष्टा से देखना, ठीक है। जैसे साधु हैं, मुनिराज हैं, अब वे व्याख्यान कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ आहार लेने भी गए हुए, ठीक है, तो प्रवचन करेंगे तो वहां भी स्त्रियां बैठी हुई है ना, दूर है, उनका संघ है मुनिराज का, तो वहां उस उनके संघ के अंदर है ना आरिकाएं भी है, ठीक है, अत्यंत दूरी है, निकटता नहीं है, तथापि है तो सही, है ना, नजर तो आएगा, देखने में तो आएंगे ही। आहार लेने ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आहार ग्रहण करने के समय भी स्त्रियां वहां विद्यमान होती है, मौजूद होती है। गमन कर रहे हैं, नगर आदि में गमन कर रहे हैं, ग्राम आदि में गमन कर रहे हैं, तो गमन करते हुए भी यद्यपि वे चारा जमीन देख के चलते हैं, जो स्त्रियां हैं वो तो नजर में आएगी, तो देखना ही नहीं है मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो दृष्टि पथ में तो आएगी ना, तो दृष्टि का विषय तो बनेगी ना, लेकिन कुचेष्टा से देखना, उसका त्याग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य में बाधा उत्पन्न होगी। पूर्व भोगों के स्मरण का त्याग, ये तो वर्तमान की बात हो गई। पूर्व में कोई भोग भोगे हैं, है ना, किसी भी प्रकार के, ठीक है, यहाँ पे स्त्री विषय मुख्य चर्चा हो रही है, ठीक है। अभी ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, अभी मुनिराज बन गए, यहाँ अनुव्रति है और ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण कर ली, ब्रह्मचारी हो गए, ठीक है। अब पूर्व में जो भोग भोगे थे, विवाह यदि किया था, कुछ भी है ना, चक्रवर्ती मान लो है तो वो 96 रानियां थी, और जो भी है राजा राजा है, राजा इत्यादि थे, कुछ भी थे, तो जो भी भोग थे, है ना, स्पर्श इंद्रिय संबंधी हो या पंचेंद्रिय संबंधी, उनके उनको स्मरण करना है, तब मजे थे, तब बहुत अच्छा था, कितना अच्छा लगता था, है ना, सब किस प्रकार से रानियां मेरी सेवा में लगती थी, है ना, किस प्रकार से सर्वत्र, है ना, भोग, ये इसका स्मरण करना, ये नहीं है, ये इससे बाधा उत्पन्न होगी, इससे वर्तमान जो जीवन है वो कष्टप्रद लगने लगेगा, है ना, तो उसका त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग। अब आहार आदि के अंदर किस प्रकार का सेवन करें, है ना, तो गरिष्ठ रसों का त्याग कर देना। गरिष्ठ रस का मतलब ऐसे है कि ऐसा आहार, है ना, बहुत ज्यादा मधुर और मीठा खाना, या कोई भी रस की बहुत अधिकता होना, ठीक है, या फिर तीखा जो रस है उसकी अधिकता होना, तो बहुत गरिष्ठ भोजन करने का त्याग। आहार करेंगे तो इस प्रकार का आहार लेंगे जो सादा होगा, सिंपल होगा, है ना, कम मसालों वाला आहार, है ना, या फिर बिल्कुल रहित उससे। घी इत्यादि का सेवन बहुत नहीं करते हैं, दूध इत्यादि का सेवन बहुत नहीं करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी है और छक्के खीर पी रहे हैं, छक्के, है ना, मतलब खा रहे हैं बहुत बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक, है ना, ये तो वो तो अल्प भोजन करना है, भूख से कम भोजन करने से ही जो है वो शरीर में गतिविधि, एक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि व्रत पालन करना है ना, सामायिक करना है कि नहीं करना है, करना है, पैदल चर्या करनी है, चलना है, अगर कहीं जाना है तो, ठीक है, और सामायिक करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सोना थोड़ी, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे मुनिराज हो ना, भाई वो तो तप की वृद्धि के लिए भोजन लिया हुआ, अभी वो भोजन छक्कर भोजन कर लिया, ठीक है, और है ना गरिष्ठ, बहुत गरिष्ठ भोजन कर लिया, हलवा पूरी पकवान दुनिया भर का खा लिया आसक्ति पूर्वक, ठीक है, उससे क्या होगा, निमित्त निमित्त संबंध है ना, निमित्त निमित्त संबंध है भोजन के साथ में, नींद आएगी, ठीक है, नींद आएगी, एक तो बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस प्रकार का गरिष्ठ भोजन कर लेने से, यानी अधिक घृत युक्त, अधिक दुग्ध, मावा मिठाई बहुत अधिक खान, इस प्रकार का भोजन करने से भी जो है वो कामोद्रेक, ये जीव का बढ़ जाता है, ठीक है ना, वेद का उदय या काम भावना को प्रबलता मिलती है, तो उससे बाधा उत्पन्न होगी, है ना, ब्रह्मचर्य की जो भावना है उनकी, है ना, उसमें वो है वो बाधक है, इसलिए उसका भी त्याग वे करते हैं। देखो ये बाहर की वस्तुएं जितनी भी है, व्रतादि जितने भी धारण किए जा रहे हैं, वो चाहे वो प्रवृत्ति रूप है या निवृत्ति रूप है, वो सब क्यों है, वो साधक है, वो साध्य नहीं है, बात समझना, जितने भी व्रत हैं, ये व्रत जो भी है ये साधक हैं, किस चीज के लिए, कि अंदर में जो उनको लगी है आत्मा की, है ना, अंदर में जो उनको रस आत्मा का लगा है, अंदर में जो भावना तत्व ज्ञान की, तत्व श्रद्धान की, भेद विज्ञान की अत्यंत उन्नत हुई है,
अब उसमें बाधा नहीं पहुंचे, वो खत्म नहीं हो जाए, तो उसके लिए ये सब बाधक है, बाहर के जितने 5 इंद्रिय के विषय का भोग। इसलिए हम 5 इंद्रिय के विषयों को सीमित करना, 5 इंद्रिय के विषयों का है ना नियमन कर दिया, उनका संयमन कर दिया, चाहे वो कठोरता पूर्वक करें, चाहे बुद्धि पूर्वक करें, चाहे कैसे भी करें, चाहे आदत पड़ जाए धीरे धीरे, तो वो नहीं है काम, वो नहीं है, वो तो केवल बाहर की बाढ़ है ना, ऐसा कहें अपन की भाई अंदर की फसल तो मुख्य तो वो आत्मानुभूति है, लेकिन उसमें बाधा नहीं पहुंचे, ठीक है, क्योंकि चरित्रगत कमजोरी है, चरित्र मोहनी का उदय है, इस कारण से उत्पन्न होती है समझ, वहां कैसे जीव जो है अपनी भूमिका अनुसार जिस पर्याय में वो है उस हिसाब से है ना अपने उस व्रतों की रक्षा करे। ये व्रतों के रक्षक है, ये व्रत नहीं है वस्तुतः, वस्तुतः तो व्रत वही है निश्चय, ये नियम को मूल ये पालन कर लिया तो हम सही हो गए, है ना। नहीं नहीं होता है, तो फिर जो वास्तविक ब्रह्मचर्य आत्मलीता है उसकी तो बात ही कहाँ रही, है ना, खाली विवाह नहीं किया और सफेद चंद्र ओढ़ के घूमने लग गए, वो ब्रह्मचारी हो गए, क्या ये उचित है? विचार करना चाहिए। तो गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग मतलब सादा सिंपल, है ना, भोजन करना, ठीक है। और ये बात कही ना, बात सिर्फ उन साधुओं के लिए नहीं है, बात सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, बात हर उस श्रावक के लिए है ना, जो इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है ना, जो अपने हृदय जो अपने मन में अपने हृदय में 5 पापों के विषय की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहता है, क्योंकि कब तक विषय प्रवृत्ति, ठीक है, हम साधु नहीं है ना, अनुवृत्ति भी नहीं है, तो कर सकते हैं क्या, है ना, इसकी तो आज्ञा नहीं है ना आगम में कि हम थोड़ी साधु हैं क्या, हम थोड़ी अनुवृत्ति है, तो हम तो कर सकते हैं, हम तो खा सकते हैं, हम तो पी सकते हैं। 5 विषयों में प्रवृत्ति करनी चाहिए, कर सकते हैं क्या, क्या उसका परिणाम होगा, विषयों में प्रवृत्ति का फल क्या है, रुद्र ध्यान का फल क्या है, नरकादि, ठीक है। तो नियमन तो करना ही है, संयमन तो करना ही है खुद स्वयं का। देखिए आगे, अपने शरीर के संस्कार का त्याग। अब शरीर के संस्कार का संस्कार मतलब होता है सुधारना, ठीक है, संस्कृत शब्द होता है, संस्कृत मतलब क्या होता है, सुधरी हुई भाषा, जो प्राकृतिक भाषा थी उसमें व्याकरण के नियम लगाकर उसको सुधार दिया, ठीक है, एक ग्रामर में बांध दिया, ठीक है, तो वो संस्कृत हो गई। तो संस्कार का मतलब होता है सुधारना, ठीक है, तो शरीर को सुधारने का, सुधारना मतलब श्रृंगार करना, ये अर्थ है इसका, ठीक है, नाना प्रकार से बाल बनाना, नहाना धोना, चंदन आदि का लेप करना, क्रीम पाउडर लगाना, ये सब चीज आ गई ना, सजना संवरना, ये इसका अर्थ है, ठीक है। तो शरीर के संस्कार का था, क्यों भाई, सजने संवरने से क्या दिक्कत है, दो बातें इसके अंदर, हम क्यों सज रहे संवर रहे हैं पहली बात, ठीक है, या दूसरों को दिखाने के लिए सज रहे संवर, तो दूसरों को दिखा, मैं दूसरों को, वो दूसरे मुझे देखें और उन्हें अच्छा लगे, तो उनमें मैं राग भाव पैदा करूं, ठीक है, तो मैं दूसरे में राग भाव पैदा करने का पूर्वक, ठीक है, अगर नॉर्मल है तो सत्संग नहीं रहे, तो भी किसी में राग रति उत्पन्न हो जाए वो अलग विषय, लेकिन इस बुद्धि पूर्वक, दूसरी बात है उसी वो पहला बात है शरीर का संस्कार करना, जब शरीर में हुई नहीं है ना, तो फिर उसको इस प्रकार से नकार से करना इत्यादि, इसलिए शरीर संस्कार का त्याग आवश्यकता ही नहीं है, और ना चाहते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो शरीर के संस्कार का त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं होती है। इन 5 भावनाओं को अगर अपने एक एक इंद्रिय के साथ लगा दे तो कैसे हो जाएगा, तो इंद्रियों के साथ अगर लगा अपन तो देखिए, स्त्री राग कथा श्रवण, ये कर्ण इंद्रिय का विषय में ले लीजिए इसको, ठीक है ना, इस कर्ण इंद्रिय का एक विषय हो गया। अब स्त्री राग कथा श्रवण नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ना, देश और दुनिया की खबरें सुनते रहे, है ना, तरह तरह के फिल्मी गाने सुनते रहे, अथवा और भी कोई नाटक, है ना, नाट्य, ये सब सुने देखें, ये भी बात नहीं है ना। मनोर अंग निरीक्षण चक्षु इंद्रिय पूर्व भोगे गए विषयों का स्मरण, ये मन, क्योंकि स्मरण मन का स्मरण करना काम किसका काम है, मन का काम है, तो ये मन से आ गया। गरिष्ठ रसों का सेवन, आहार रसना इंद्रिय की बात हो गई है, ठीक है, और शरीर के संस्कार का त्याग। तो ऐसे कहें कि सुंदर खुशबूदार जो है लेप इत्यादि लगाना शरीर के ऊपर, और अन्य प्रकार से शरीर करना, और जो बढ़िया आसन वगैरह हैं,
ठीक है, मखमली आसन, इनके ऊपर बैठना करना, ये स्पर्श इंद्रिय का हो गया। शरीर को सुख देने वाले कार्य, ठीक है, ये सब हो गया इसके अंदर। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है, ठीक है, क्योंकि ये इन सब के त्याग की बात की गई। ऐसा ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि अगर यदि ये होता है ब्रह्मचारी के जीवन में तो वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए जीवन जो ब्रह्मचारी का होता है, साधु तो महान होते ही हैं, और जो श्रावक ब्रह्मचारी है जो सफेद वस्त्र इत्यादि पहनते, तो ये इसके पीछे पहनने का यही कारण है। सफेद वस्त्र मतलब हल्के वस्त्र पहनना, उसके पीछे यही कारण है, ठीक है। इस प्रकार के चटक पटक के रंग, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आसक्ति का त्याग होना वो आवश्यक है। ये तो सब बाहर की चीज है ना, बाहर का करके अपन ये माने कि हम ब्रह्मचारी हो गए, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य तो वो है वो वो है, तो ये वो हो जिसके है, उसके बाहर में ये प्रवृत्ति होगी होगी, लेकिन बाहर में ये प्रवृत्ति को करने से वो हो जाएगा ऐसा नहीं। हाँ, हम राग का त्याग करके, है ना, उस निश्चय मार्ग पर बुद्धिपूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए उस बुद्धिपूर्वक ये कार्य कर रहे हैं, उस निश्चय पूर्वक, ठीक है, बिना किसी यश की चाह के, बिना किसी में साधु संत या सन्यासी कहलाऊं और लोक में मेरे यश हो, प्रशंसा हो, मेरा नाम लिखा जावे, है ना, जुलूस निकले, इस भावना से हित होकर तो कदाचित अपन उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो भोग के नाम पर जितना, है ना, पाखंड नहीं है, उतना त्याग के नाम पर होता है, ठीक है। तो उससे बचना चाहिए। अब देखिए अंतिम जो है अपरिग्रह व्रत, ठीक है। अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं क्या है ना, सब ओर से वस्तु को ग्रहण करने का भाव, ठीक है, ये या ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, इसी का नाम परिग्रह है, ठीक है। तो अच्छा मेरा है और बुरा मेरा नहीं है ना, ये मेरा है क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, राग के कारण वस्तु को मेरा कहता है। तो पुनः पढ़ते हैं अपन। मनोद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। सूत्र पाठ करते हैं, देखिए सूत्र विच्छेद करते हैं। मनोज्ञ डैश अमनोज्ञ डैश इंद्रिय डैश विषय डैश राग डैश द्वेष डैश वर्जनानि पंच। क्या कहा है कि इंद्रिय विषय कैसे, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, 5 इंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में क्रमशः राग और द्वेष का त्याग करना, इस ये अपरिग्रहवत की 5 भावनाएं हैं। 5 भावनाएं कैसे बन गई, 5 इंद्रिय संबंधी विषय है ना, तो उनके अंदर स्पर्शन इंद्रिय के विषय में राग द्वेष नहीं करना, एक भावना हो गई, है ना। रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष नहीं करना, ये 4 भावना, इस तरह से 5 भावनाएं, ठीक है। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष नहीं करना। राग स्पर्शन इंद्रिय के किस विषय में राग होगा, जो विषय मनोज्ञ होगा। मनोज्ञ मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला, ठीक है, और अमनोज्ञ मतलब मन को अच्छा नहीं लगने वाला, ठीक है। सूत्रार्थ देखते हैं, फिर इसको आगे अपन भाव समझते हैं। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं, ठीक है। परिग्रह त्याग व्रत की भावना, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मन को अच्छा लगने वाला मनोज्ञ और मन को अच्छा नहीं लगने वाला, ठीक है, अमनोज्ञ, ठीक है। अब मन को लगने वाला मतलब यहाँ इंद्रियों, स्पर्शन इंद्रिय लिया, तो स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष नहीं करना, ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। पहली भावना कैसे बन जाएगी, स्पर्शन इंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष नहीं करना, ठीक है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रियां आ गई और मन सबके अंदर शामिल है, क्योंकि मनोज्ञ और मनोज्ञ की बात हो रही है ना, मन को अच्छा लगने या नहीं लगने वाला, ये तो इसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। तो स्पर्शन इंद्रिय को अच्छे लगने वाला विषय
क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो स्पर्श इंद्रिय के विषय है, ठंडा गर्म हल्का हल्का भारी आदि आदि के अंदर जो जो भी हमको जिसको भी छूने पे हमको आनंद की अनुभूति हो, जिस भी प्रकार का स्पर्श हमें आनंद प्रदान करे, ठीक है, तो वो सब विषयों में कर्म से राग का भाव करना, राग का त्याग करना, ये इसको किसमें लिया है, इसको अपरिग्रह व्रत में विचार करना है हमको गहराई से, ठीक है। तो परिग्रह का अर्थ इतना सीमित नहीं कर दिया कि बस अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा कर लेना उसी का नाम परिग्रह है, और रुपया पैसा नहीं हो तो वो अपरिग्रह हो गया। इतना सीमित अर्थ नहीं है परिग्रहण, परि शब्द ही है परिग्रहण, परिसमन्तात् ग्रहणम, सब ओर से वस्तुओं को ग्रहण करना, करना मतलब ग्रहण करने का भाव करना, क्योंकि पर वस्तु का त्याग तो ग्रहण तो हो नहीं सकता ना, ज्ञान में होता है त्याग और ग्रहण, तो ग्रहण करने का जो भाव है पर वस्तु को, पर वस्तु को ग्रहण कैसे करेगा ये जीव, है ना, तो अपने राग राग के माध्यम से करेगा, ठीक है। और राग कहाँ उत्पन्न होगा कि पांच इंद्रिय के विषय है, मन वचन काया की चेष्टा, पांच इंद्रिय के विषय, तो उन्हें पांच इंद्रियों में इसका विस्तार कर दिया, क्योंकि विषयों में राग करना, पांच इंद्रियों में राग करना, है ना, इंद्रिय के विषय में, ठीक है। तो जो विषय अच्छे लग रहे हैं उनमें राग करना, और बात इतनी है राग करना, ठीक है, ममत्व भाव करना, और इसी का उल्टा करेंगे तो द्वेष करना, क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही परिग्रह के अंदर से, देखो परिग्रह के जब 25 जब 24 भेद करते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुंडराज जी, है ना, 14 तरंग और 10 परिग्रह, सबसे पहला कौन सा है, मिथ्यात्व नाम का परिग्रह, है ना, मिथ्यात्व के उदय से जब पर वस्तु इष्ट और अनिष्ट लगती है तो ये जीव राग द्वेष करता है, ठीक है ना, मिथ्यात्व तो है ही, मिथ्यात्व का त्याग पूर्वक ही ये होगा सारा, तो राग द्वेष, है ना, क्योंकि फिर क्रोध मान माया लोभ लिया, तो क्रोध मान माया लोभ ये है क्या है, राग द्वेष का विस्तार है, तो राग द्वेष, ठीक है, ये परिग्रह ही है ना, तो वस्तु तो राग द्वेष का नाम परिग्रह, वस्तु में राग द्वेष का नाम परिग्रह है, खाली वस्तु को इकट्ठा कर लेना, ठीक है, इतनी बात नहीं है, वस्तु इकट्ठी नहीं भी कही हो और परिग्रह हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अज्ञानी का सारा जगत के प्रति परिग्रह की भावना है, और ज्ञानी के अगर पीछे कमंडल है तो भी वो अत्यंत अपरिग्रही है, ठीक है ना, क्योंकि वो ममत्व का भाव टूट गया है उसका, और उसका है मौजूद है, तो जो जो भी मिलता जाता है उसमें करता जाता है ममत्व का भाव। तो स्पर्शन इंद्रिय, इसी प्रकार से रसना इंद्रिय में भी मनोज्ञ मनोज्ञ, है ना, बोलो रसना इंद्रिय के विषय में खाने पीने संबंधी बातें हो, ये रस अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, ये बढ़िया है ये बढ़िया नहीं है ना, इस प्रकार से राग द्वेष का भाव, जो अपरिग्रह व्रत का धारी है उसका इस प्रकार का, है ना, भाव ही नहीं है, मुक्त है इस प्रकार के भाव से। घ्राण, सुगंध दुर्गंध, सुगंध के प्रति राग और दुर्गंध के प्रति द्वेष, इस प्रकार का भाव नहीं है ना। चक्षु, चक्षु के अंदर भी नाना प्रकार के विषय हैं, ये रंग अच्छा, ये दृश्य अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये, है ना, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, आदि अनेक प्रकार के जितने भी ये जिसका चक्षु इंद्रिय से संबंध है और उससे निमित्त होने वाले विषयों के राग द्वेष। और कर्ण इंद्रिय, तो कर्ण इंद्रिय से भी नाना प्रकार की आवाजें हैं, है ना, पशु पक्षी की हो, चाहे वो, है ना, वाद्य यंत्रों से आने वाली हो, चाहे वो किसी की आवाज हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब इसके अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार पांच इंद्रिय के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना, तो आज समझना अपरिग्रह के अंदर क्या लिया इसमें, है ना, एक भी बाह्य वस्तु के ग्रहण की, अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करने की चर्चा नहीं की है ना, वो तो स्थूल परिग्रह है ही, लेकिन पांच इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष का भाव होना ये परिग्रह, ठीक है। और पांच इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष का त्याग होना मतलब तो ग्रहण तो होता ही नहीं है वस्तु का, तो वहां उपयोग का जाना, है ना, और राग मिश्रित वो उपयोग जो ये कहता है कि ये बढ़िया है, बस इतना, ये भाव नहीं होना, ये है परिग्रह का त्याग, क्योंकि परिग्रह किसका, ये मेरा है, इसका नाम परिग्रह, तो मूर्छा का भाव होना, ममत्व का त्याग होना, है ना, वो अपरिग्रह के भाव होना है, और वस्तु का ग्रहण क्या करना है, छोड़ना क्या है, क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना है जैन दर्शन, अरे आत्मा कुछ ग्रहण करता ही नहीं तो फिर छोड़ने की बात क्या है, हाँ, ये भाव जरूर उसके अंदर उत्पन्न है और बना हुआ है कि ये वस्तु मेरी है या पर द्रव्य मेरा है, क्योंकि मिथ्यात्व मौजूद है, तो वो मिथ्यात्व का अभाव हुआ और परिग्रह चला गया, और वस्तु तो आई नहीं कभी आत्मा के भीतर, तो जाने की क्या बात है, ठीक है ना। उस भावना की वृद्धि के लिए नाना प्रकार से पांच इंद्रिय के विषयों के अंदर नियमन करते हैं, परिग्रह परिमाण व्रत लेते हैं, है ना, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है उतना रखकर शेष का त्याग करना, ये सब बातें इसलिए की जाती है उस भावना को प्रबल करने के लिए, ये नहीं है परिग्रह त्याग, ये परिग्रह करने के साधन है, ठीक है, इसे प्रत्येक के अंदर लगा लेना चाहिए।
तो इस प्रकार ये 5 व्रतों की भावनाएं हैं, इन्हें अत्यंत उत्कृष्टता के साथ वो निरतिचार रूप से ज्ञानी जो है अपने जीवन में पालन करता है, और अणुव्रत और महाव्रत के हैं का अतिचार रहित पालन करते हुए इस प्रकार से हमने ये 5 व्रतों की जो है भावना है, विगत 2 कक्षाओं में इसको देखा है। ये भावना यानी साधु, है ना, अणुव्रती श्रावक, ब्रह्मचारी जी, ये सब अपने जीवन में इसको साधन करते ही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इस प्रकार की भावनाएं उनके हृदय में नहीं हो, ठीक है, कमजोरी बनी रहे, तो वो व्रत में स्थिरता हो नहीं सकती। इसलिए व्रतों की स्थिरता के लिए ये भावनाएं होती है, ठीक है। हम भी अपने जीवन में मोक्ष मार्ग पर सम्यक चरित्र के पथ पर आरूढ़ होना है ना, अनुव्रत महाव्रत धारण है। इसलिए इस प्रकार की विषयों में प्रवृत्त जो भी है, जो भी है, हम करें ज्ञान पूर्वक भी, ज्ञान पूर्वक करेंगे तो करने की जरूरत नहीं, सहजता से तो अज्ञानता के अंदर करेंगे तो फिर वो कष्टकारी लगेगा। कोई भी व्रत का पालन है, कोई भी नियम का पालन है ना, कुछ भी बड़ा कष्टकारी लगेगा, तकलीफ दे लगेगा, है ना। और बस करना है इसलिए कर रहे हैं, किसी ने कह दिया या तो लग रहा है कि चलो करना चाहिए, कर रहे हैं। वो क्लेश का कारण होने से दुख का कारण हो जाएगा। कषाय में भी क्या मंदता, कषाय में अगर मंदता भी नहीं हो, ज्ञान पूर्वक भी किया और कषाय में मनता हो, तो कदाचित छोटा मोटा पुण्य बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन कषाय में भी मंदता नहीं, क्लेश उत्पन्न हो जाए, वो पाप का कारण हो गया। इसलिए इसलिए अज्ञानता पूर्वक तप का हमारे यहाँ निषेध है। ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक किया गया तप व्रत है, वो जो है वो फलदायी होता है। ये 5 व्रतों की भावना है ना, ज्ञानी अपने जीवन में भाता है, हम भी अपने जीवन में इनको भाए। 5 पापों से अपने जो विषय में प्रवृत्ति है उसको रोक कर, और अतीन्द्रिय शुद्धात्मा है उसको जाने पहचाने, उसमें रमण करें। किसी पवित्र भावना से आज का विषय पूर्ण करते हैं।